आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ये जो एंगल्स दिए हुए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो देखो ये निकालने के लिए हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे कि वैसे तो देखो ये वैल्यूज़ याद रखनी होगी आपको, लेकिन फिर भी रट्टा ना मार के आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ज़ीरो है ना, ज़ीरो से स्टार्ट कर दो, जैसे 0 1 2 3 एंड 4 की काउंटिंग लिख ली 4 तक आपने, है ना। ईच टर्म डिवाइडेड बाय 4, 4/4। कई बार क्या होता है जब आप काउंटिंग लिखते हो 1 से स्टार्ट कर देते हो और यहाँ पे 5 आएगा, आपने ध्यान रखना कि लास्ट में 4 तक ही आएगा ये, ठीक है। देन टेक अंडर रूट ऑफ ईच टर्म। अब देखो 0/4 ज़ीरो ही रहेगा और अंडर रूट ऑफ ज़ीरो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री साइन ऑफ 0 डिग्री इज़ 0, ठीक है, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। अब ये वाला आप देखोगे जब आपने 1/4 का अंडर रूट निकाला तो ये सेपरेट हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसका अंडर रूट अलग से और न्यूमिनेटर वाली टर्म का अलग से निकालोगे। तो 1 का अंडर रूट 1, अंडर रूट 4 इज़ 2। यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, अंडर रूट ऑफ 1/2 मतलब 1 का 1 रहेगा, अंडर रूट 2 को आप इस तरह से √2 लिख लोगे। और ये भी √3 है न्यूमिनेटर में, तो ये √3 और डिनोमिनेटर वाला अंडर रूट 4 जो है वो 2 आ गया आपके पास। यहाँ से देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया ना, 1 आ गया आपके पास और रूट ऑफ 1 इज़ 1। फिर आपने ध्यान रखना जो कॉस थीटा आपने जब लिखना तो यहाँ से आपने रिवर्स में ले लेना है। जैसे यहाँ पे कॉस 90 डिग्री 1 आ रहा है तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री 1 आएगा, उसके लास्ट में देखो अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। और ये वैल्यू 1/√2 ये सेम रहती है 45 डिग्री पे। साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री सेम होगा 1/√2 के। और इसके बाद आ गया 1/2 देन 0। टेंजेंट थीटा आपको पता है, टेंजेंट होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 0/1 दैट इज 0। अब इसको देखो 1/2 अपॉन अंडर रूट 3/2 किया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 1/√3 बचेगा। यहाँ ये देखो 1/√2 अपॉन 1/√2 सेम टर्म है, कैंसिल होगी तो ये 1 आ गया। और उसी तरह यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास √3 और 1/0। किसी भी टर्म को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड, तो ये टर्म आ गई नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखो साइन कॉस और टेन की तो आपने वैल्यूज़ निकाल दी डिफरेंट एंगल्स पे। अब साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसिकेंट, तो कॉसिकेंट 0 डिग्री, कॉसिकेंट 30 डिग्री एट्सेट्रा, ये आप कैसे निकालोगे, इसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है ना। कॉसिकेंट थीटा आ जाएगा 1/sin थीटा, मतलब कि कॉसिकेंट 0 डिग्री पे क्या आ जाएगा 1/0। 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है, वो वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगी। और कॉसिकेंट 30 डिग्री पे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आएगा, तो कॉसिकेंट 30 डिग्री 2 आ गया आपके पास। कॉसिकेंट 45 डिग्री √2। इसी तरह से जो भी आपके पास एंगल है वो क्या होंगे, उसका रेसिप्रोकल होंगे। और कॉस जो है वो सिकेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो सिकेंट ऑफ जो भी एंगल आपसे पूछे होंगे वो रेसिप्रोकल करके आप बता सकते हो। टेंजेंट किसका उल्टा होगा, कॉट का, तो जो कॉट ऑफ थीटा डिफरेंट जो एंगल हैं आपके पास वो आ जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, मतलब कि कॉट 0 डिग्री जो है 1/0 ये नॉट डिफाइंड आएगा, और जो कॉटेंजेंट 30 डिग्री है वो √3, कॉट 45 डिग्री 1 ही रहेगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। और कॉटेंजेंट 60 डिग्री जो है 1/√3, और जो कॉट 90 डिग्री है वो 1/नॉट डिफाइंड मीन्स 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो हमने ये एंगल लिखे हुए हैं 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक।
ठीक है। और इसी पे बेस्ड जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.2 वो इन्हीं वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगी। तो ये वाला जो चार्ट है ना, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। बाकी जो सीकेंट और कॉसिकेंट जो मैंने ये वैल्यूज़ बताई वो आप रेसिप्रोकल करके कर सकते हो। ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अब।